बहुत सारे लोग अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डाइट्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेट लूज करना कोई आसान काम नहीं है। आपको कंटिन्यूस स्ट्रगल चाहिए होती है उस प्लान को फॉलो करने के लिए। शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप कहें कि 1-2 महीने में आप वजन कम कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते, परमानेंट डाइट प्लान या परमानेंट प्लान नहीं ढूंढते, तब तक आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। आज मैं आपको 4 बेस्ट वेज, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर वेज हैं वजन को कम करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, नॉन मेडिकल, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, वो 4 ऑप्शंस आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका फोकस ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे, बल्कि आपका फोकस होता है कि आप कब खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं और किस टाइम नहीं खा रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली आप करते ये हैं कि आप एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं 24 आवर्स के अंदर। आपने इतनी दौरान में, लाइक फ्रॉम 24 आवर्स, आपने 8 घंटे के दौरान खाना खाना है और उसके बाद बाकी जो 16 घंटे हैं उनमें आपने कुछ भी नहीं खाना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब वो जो 8 घंटे होते हैं उनमें आपने एक खाना खाना होता है, जितना भी आप खा सकते हैं, ठीक है, 2 वक्त खाएं, एक वक्त में खाएं, वो आप खाना खाते हैं। उसके बाद जो 16 आवर्स होते हैं उनमें आप कुछ भी नहीं लेते जिसके अंदर कैलोरीज मौजूद हों। आप पानी पी सकते हैं, नॉन शुगरी ड्रिंक्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉफी, टी, ग्रीन टी, लेकिन आप एनर्जी वाली चीज इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। वो इंसुलिन आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है ब्लड के अंदर। जब बॉडी में फैट ज्यादा होती है तो इंसुलिन काम करना छोड़ जाती है। इंसुलिन उस तरह से काम नहीं कर पाती बॉडी पे जिस तरह उसको करना चाहिए। इसे ही कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर इंसुलिन काम नहीं कर रही होती जिस तरह से उसको करना चाहिए। बॉडी को ऐसे लगता है कि शायद इंसुलिन की कमी है, इसलिए इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो फिर बॉडी इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। अब जब बॉडी में ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से जहां से इंसुलिन बन रही है, जो पैंक्रियाज होता है जहां से इंसुलिन बनती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब पैंक्रियाज डैमेज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन खत्म हो जाती है बॉडी से, बॉडी बनाना ही छोड़ देती है। वो पैंक्रियाज डैमेज हो गया, अब इंसुलिन बनेगी ही नहीं। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग टारगेट करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कर देती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन काम करना शुरू हो जाती है और फिर आपका वजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। सेकंड नंबर पे है कीटो डाइट। कीटो डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को माइनस कर देते हैं अपनी खुराक से। आप खुराक में इस्तेमाल करते हैं फैटी फूड और आप इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और फैटी फूड को आप इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें शुगरी कंटेंट होता है, शुगर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि वो मीठी चीजें ही हों, जो मीठी चीजें नहीं भी होती उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल चावलों के अंदर, ब्रेड के अंदर, आलूओं के अंदर, इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। प्रोटीन किन में ज्यादा होती हैं? प्रोटीन दालें जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जो गोश्त है उसके अंदर होते हैं, अंडों के अंदर होते हैं। तो ये प्रोटीन रिच फूड हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होते हैं। फैट्स किन के अंदर? फैटी फूड कौन सी होती है? जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं वो फैटी फूड होती है। तो कीटो डाइट में बेसिकली फैटी फूड और प्रोटीन रिच फूड को इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत कम मिकदार में ली जाती है। ऑलमोस्ट 5 to 10% आपकी टोटल खुराक का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाकी सब फैट होता है और प्रोटीन होती है। इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं जा रहा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे, उसकी वजह आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हर वक्त ज़रूरत होती है। अब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो फिर उस ग्लूकोज को लेके तो आना है बॉडी में, एनर्जी तो चाहिए। तो फिर क्या होगा? जो एनर्जी डिपॉजिटेड है, जो एनर्जी मौजूद है आपके फैट सेल्स के अंदर, जो आप चर्बी इकट्ठी हुई है, तो वो फैट टूटना शुरू हो जाएगी, वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। और जब वो टूटेगी तो वही एनर्जी जो फैट्स के अंदर मौजूद थी, जो आपकी चर्बी में मौजूद थी, वो एनर्जी ग्लूकोज को बनाने में और कीटोन्स बनाने में लग जाएगी। और वो जो कीटोन्स बनते हैं वो बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक सब्सटीट्यूट होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज की तरह ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, थोड़ी सी कम। तो इसीलिए उस कीटोन की निस्बत से इसका नाम
कीटो डाइट है। तीसरे नंबर पे है रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डेफिसिट। रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डेफिसिट जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो खुराक की इनटेक है उसको ही कम कर देते हैं। आप जो खाना खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैलोरी आपको जितनी रिक्वायर्ड होती हैं एक दिन के अंदर, यूजुअली एक एवरेज मैन को 22 to 2400 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं और एक फीमेल को ऑलमोस्ट 17 to 1800 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप अपनी कैलोरीज़ को जो एवरेज कैलोरीज़ हैं उनसे कम लेते हैं, इसे ही कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। और जब कैलोरी डेफिसिट होगा, आप खाना कम खा रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो एनर्जी चाहिए होगी वो फिर फैट से, जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, वो फैट टूटेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से भी आप अपनी बॉडी को की फैट को बर्न कर सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं। वो होता ऐसे है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको एनर्जी चाहिए होती है। जब एनर्जी आप ले नहीं रहे, एनर्जी आपकी बॉडी में ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, फैट टूटेगी। जब फैट टूटेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो फैट है वो कम होगी। जब वो कम होगी तो आपका वजन कम होगा। तो ये 4 तरीके हैं द बेस्ट वेज जिनसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। इन सब के बेनिफिट्स अपनी जगह, लेकिन इन सब के नुकसानात भी हैं, कुछ रिस्क्स भी हैं इनसे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स फील होते हैं। इनिशियली आपको डिजीनेस फील होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपने 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाना, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है उस टाइम, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ बीमार लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ है या कुछ और बीमारी है, तो उन लोगों के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद कीटो डाइट है। कीटो डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से वजन कम होता है आपका, नो डाउट इन दैट, लेकिन आज से कुछ 3 या 4 साल पहले एक रिसर्च आई थी, एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उसमें 15 से 20 साल तक डाटा कलेक्ट किया गया और उस डाटा को कलेक्ट करके जो उसका एनालिसिस बना वो ये था कि जितने भी लोग उस स्टडी में शामिल थे उनमें जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे थे या वो लोग जो बहुत कम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे थे, उन दोनों ग्रुप्स की, उन दोनों तरह के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। ज़िंदगी उनकी जो है, उम्र जो है वो उनकी थोड़ी सी कम थी, 3 से 4 साल, एज कंपेयर टू दोज जो मॉडरेट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस रिसर्च से साबित ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, उसका भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, आपकी उम्र पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए कीटो डाइट में क्योंकि आपकी जो कार्ब्स हैं, जो ग्लूकोज है, वो 5 to 10% होता है, इसलिए कीटो डाइट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट डाइट। रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डेफिसिट, इसमें आप खाना कम खाते हैं। अब जब आप खाना कम खाएंगे तो देर आर चांसेस कि आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो आप अपनी खुराक से हासिल करते हैं, वो आप उनको उस मिकदार में ना ले सकें, जिनकी कमी की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होने का खदशा है। एक्सरसाइज जब आप मॉडरेट क्वांटिटी में करते हैं, मॉडरेट अमाउंट में आप जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि वज़न कम करना, सिर्फ एक्सरसाइज से वज़न कम करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अब जो सिर्फ एक्सरसाइज से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन लोगों को जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो एक्सरसाइज को मज़ीद तेज़ कर देते हैं। जब वो अपनी एक्सरसाइज की एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस विगोरस एक्सरसाइज का भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। जब वो अपने मसल्स को रिकवर करने का टाइम नहीं देते तो उसकी वजह से भी उनकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी ओपिनियन, मेरी राय ये है कि आप इन सब को कंबाइन कर सकते हैं। इन सब को कंबाइन करने से एक तो आप बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो रूल है, फॉर एग्जांपल आपने 8 घंटे के अंदर अंदर खाना है, 16 घंटे नहीं खाना, तो आप उससे थोड़ा सा डिविएट हो सकते हैं। तो वो एग्जैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ फास्टिंग कर रहे होंगे। फिर कीटो डाइट में आप क्योंकि 5 to 10% कार्ब्स लेते हैं, तो 5 to 10% कार्ब्स की निस्बत आप 20 to 25 और 15 to 20% आप कार्ब्स लेना शुरू कर दें।
और रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डाइट में आप खाना बहुत कम कर देते हैं। तो बहुत कम करने की बजाय हेल्दी खाना जिसमें कार्ब्स कम हों, 15 to 20% हों, ज़्यादा प्रोटीन्स हों, लिपिड्स उसमें कम हों, फैट्स कम हों, तो वो आप इस्तेमाल करें। एंड पे एक्सरसाइज, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज गुड टू लूज़ योर वेट एंड कीप योर बॉडी हेल्दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा।